जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज आप सुनेंगे सूर्य षष्ठी व्रत की कथा और विधि। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति, पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जला रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य देते हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती हैं। सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। अब आप सुनेंगे सूर्य षष्ठी व्रत की कहानी। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय, जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। बोले विष्णु भगवान की जय, छठ माता की जय। अब आप सुनेंगे छठ पूजा की दूसरी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी दोनों संतान न होने की वजह से दुखी रहते थे। एक समय उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने मालिनी को खीर खाने के लिए दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत जन्मा था। अपनी मृत संतान को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई। माता ने राजा को अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को संतान होने का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी समस्त मनोकामना भी पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी फिर गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं तभी से छठ का पावन पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। बोलिए छठ माता की जय। छठ पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल के समय जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। कहते हैं छठ का व्रत करने से सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सबसे पहले सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। वे घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ मनोकामना से
छठ पूजा विधि विधान से करते हैं वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है। छठ पूजा करने से संतान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए छठ मैया की।